छोटे से रुचि छलांग और दर्शकों के सवाल। लेकिन दर्शकों के सवाल से पहले मेरा एक सवाल आज, क्योंकि दर्शकों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दर्शकों के सवाल अक्सर अदानी ग्रुप पर सबसे ज्यादा आते हैं। और अंशुल जी अदानी ग्रुप पर पूरी तरह से बताने के लिए तैयार हैं। और अंशुल जी देखिए, कन्विक्शन के साथ बैठे हुए थे काफी लंबे समय से, और एटीजीएल अदानी ग्रीन पर राय तो देंगे ही, पूरा अदानी ग्रुप बता देंगे। अंशुल भाई बता दीजिए आज अदानी ग्रुप में करना क्या है। शुरू की जाए कहानी अदानी ग्रुप की। एटीजीएल 708 के ऊपर निकला है, बड़े वॉल्यूम से निकला है। अभी 9 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, इसका 9 मिलियन का वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम 897 के का है, यानी ऑलरेडी 10 गुना एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो चुका है। 708 के ऊपर है। आधी पोजीशन बुक करके बाकी आधी पोजीशन पे 708 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अब आइए अदानी पावर पे। तो अदानी पावर 170 रुपए चल रहा है, यानी 850 रुपए हुआ प्री स्प्लिट। तो अदानी पावर 900 रुपए अपना टारगेट था। टारगेट हिट की मोहर लगाते जाइएगा जहां पे हमारे जैन साहब के टारगेट हिट हो रहे हैं जी। अब आ जाए अदानी पावर पे सर। अदानी पावर 850 रुपए हो गया प्री स्प्लिट बोनस एडजस्टमेंट। 900 रुपए का अपना टारगेट था 1.5 साल बाद का। अब 1.5 साल रुक के 50 रुपए लेना है, या फिर फटाक से मिला है निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शिफ्ट करना है, जहां पे ऐसी बड़ी मूव चलने वाली है। ये आपको डिसाइड करना है। मेरे लिए तो ऑब्वियस चॉइस है कि अब 1-1.5 साल में 50 रुपए के लिए नहीं रुकूंगा। मैं अपना यहाँ पे अदानी पावर पूरी तरीके से बुक करके पूरा का पूरा पैसा उठा के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में डाल के 1-1.5 साल के लिए छोड़ दूंगा। अगर 3-4 महीने 5 महीने में इसी तरीके से चल गया, बहुत बढ़िया। 1-1.5 साल ले लिया तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जाना उसको 700 रुपए जैसे इसको 900 रुपए था। लेकिन अब यहाँ 50 रुपए की प्रॉफिट बची और वहां पे पैसा डबल होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ से पैसा उठा के वहां ले जाऊंगा। अब तीसरा बचा अदानी ग्रीन, तो उस पर कोई राय नहीं रहेगी। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 1126 के आसपास अगर मेरे को सेलिंग दिखी तो फिर मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में बुक करूंगा। उसके ऊपर निकला तो फिर मैं 1147 में जाऊंगा। दूसरा सर, ना चाहते हुए भी बताते बताते मतलब लोगों को पता चल गया कि हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। तो आज डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे को 3 दिन के अंदर 17-18% रिटर्न मिल रहा था, तो मैंने हाईटेक पाइप 66% पोजीशन अपनी बुक कर ली है। बहुत बढ़िया। तो अब एक छोटा सा ज्ञान की बात है सर, अगर बोले तो वो ज्ञान दे दूं। दे दीजिए अगर ज्ञान। देखिए ज्ञान तो काम ही आएगा, बताइए। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ सर, अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में ना जेब से 500 के नोट की गड्डी मत गिरा दीजिएगा। तो ये 5-5 रुपए 10-10 रुपए के टारगेट के पीछे ना दौड़ते हुए अगर इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करेंगे जहां 30-40% पैसा मिलेगा, तो आपकी वेल्थ बनेगी। स्टॉक मार्केट में आप वेल्थ बनाने आए, ना कि दिहाड़ी मजदूर की तरह दिहाड़ी कमाने आए। तो थोड़ा सा 2-3 महीने का पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पैसा पंपिंग करते रहिए, उसमें धीरे धीरे लेते रहिए। अगर अच्छी क्वालिटी के शेयर है तो डिप्स पे ऐड करिए। माइक्रो कैप स्मॉल कैप है तो तुरंत अपना स्टॉप लॉस काट के बाहर होइए। छोटे 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 कदम ना कब आपको फट के इतने बड़े दिखने लगेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है। आप इस तरीके के सवाल एनए के सामने खड़े होकर पूछेंगे कि ये 40% अदानी में मैंने प्रॉफिट कमाया है, जो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 40% नीचे बैठ के इंतजार कर रहा था कि रेलवे के डिफेंस के शेयर वापस आएंगे, ये मैं ही हूं। इस टाइप के सवाल आप अपने आप से पूछेंगे। तो ये 10-5 रुपए की चिल्लर के पीछे में ना फंस के लंबे स्विंग ट्रेड करना सीखे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए। हमेशा देखिए कि स्टॉप लॉस अगर 10 रुपए का है तो टारगेट 20 रुपए का होना चाहिए। नहीं तो अगर 50% 60% से ज्यादा सही कोई नहीं होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए है और आपका टारगेट 5 रुपए है, तो आप मान के चलिए यू आर डूम्ड। आप केवल लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। आप हम जैसे लोगों को लिक्विडिटी देने आए हैं या एफआईआई को लिक्विडिटी देने आए हैं। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का नहीं है। आप 1:1 पे आधा बुक नहीं कर रहे हैं, 1:2 पे पूरा बुक नहीं कर रहे हैं, या अपने विनाश को रन करने नहीं दे रहे हैं, तब तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अठन्नी चवन्नी के चक्कर में जेब में जो 500 की गड्डी है ना, उसको गिराना नहीं है। हमेशा वो 500 की गड्डी संभाल के रखनी है। बिल्कुल। लेकिन अंशुल भाई एक चीज बताइए, ये मेरा सवाल है, क्योंकि अक्सर जनता फिर पूछती है बाद में हमसे। वो कहते हैं कि अंशुल सर कभी कहते हैं कि वो 7-8% रिस्क फ्री हो जाइए, 4-5% 6% पर, वो ट्रेडिंग वाला मूव हो गया।
अब अंशुल भाई आज बता रहे हैं कि 40%, तो सर ये जो आप थोड़ा सा कुछ इसको डिफाइन कर दो कि किस कैटेगरी में ये किस तरह से मैनेज करना है दोनों सर पक्षों को। जब हम संडे रेस्टोरेंट जाते हैं, आपको क्या पूरे मनी नाइन को पता हो गया होगा, मुझे मैदा हजम नहीं होता है, तो जब हम संडे रेस्टोरेंट जाते हैं तो मैं मैदा वाला आइटम नहीं खाता हूँ। बच्चों को, वाइफ को हजम होती है, वो खाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस चीज पे काम कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस काट सकते हो, मेरे को पता है मैं अपना स्टॉप लॉस काट सकता हूँ। मेरे को पता है हाईटेक पाइप उल्टा पड़ जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस काट के सबसे पहले भाग जाता। दुनिया भागे ना भागे, मैं सबसे पहले भाग जाता। वहीं पापा हैं, जिनको स्टॉप लॉस से कोई लेना ही देना नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता कि स्टॉप लॉस क्या होता है। उनके लिए हाईटेक पाइप था ही नहीं, उनके लिए अदानी था, उनके लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा था, उनके लिए एलटीएफ था। यहाँ 30-40% के प्रॉफिट में बैठे हैं। कैन बैंक 96 से लेके बैठे हैं, तो अभी 120 पे लेके ही बैठे हैं, बेचने ही तैयार नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 240 का लेके बैठे हैं, तो बैठे ही हैं, मतलब वो 700 जाएगा तभी उनको देखना है। तो वन साइज, तो वो बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कि जब आप कहीं भी जाते हैं, आप वो मैक्स में जाइए या ट्रेंड्स में जाइए, इस शर्ट की 10 साइजें रखी हैं, आप अपने मतलब की साइज उठाइए ना। इफ यू आर ए ट्रेडर, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैंडेटरी है, कोई भी इससे कम दे रहा है, आपको ध्यान रखना है कि अगर 90% वो सही हो, अगर 90% सही नहीं है तब आप लॉस में रहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2, पोजीशन साइजिंग बराबर मेंटेन करना, ये सब चीज कर पा रहे हैं तो 7 और 8% वाले ट्रेड आप ही के लिए हैं, आप इससे वेल्थ बनाएंगे। अगर आप ये पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आप इस सिस्टम से कृपया करके मीलों दूर रहिए। आप केवल और केवल स्विंग ट्रेड कीजिए, जहां आप पैसा लगाएंगे, आराम से शांति से सो जाएंगे, 1 साल बाद उठेंगे, हो जाएगा 2 ही 3 महीने में, लेकिन आप मान के चलेंगे कि 1 साल बाद मुझे सो के उठना है। तो जब भी 3 महीने में हो जाए 3 महीने में, 6 महीने में हो 6 महीने में, साल भर हो साल भर में, हमको 30-35% रिटर्न निकालना है, क्योंकि एफडी 6 देती है, म्यूचुअल फंड मैनेजर 18 देता है। हम डायरेक्ट मेहनत करने आए हैं तो हम कम से कम म्यूचुअल फंड मैनेजर से डबल निकालेंगे। तो अपना डिसाइड कीजिए ना कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट करती है। आपके, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मेरे अपने 70,000 क्लाइंट है लक्ष्मी श्री के, आपके दर्शक कम से कम 1,50,000 देख रहे हैं, तो सबके लिए एक ही जवाब नहीं होगा ना। अब एटीजीएल तो सभी के पास होगा, इन्वेस्टर के पास भी होगा, ट्रेडर के पास भी होगा, स्विंग ट्रेडर के पास भी होगा, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के पास भी होगा। सबके लिए एक ही टारगेट नहीं होगा ना। तो आप सुनने वाला ये डिसाइड करें ना कि मैं क्या हूं। मैं ट्रेडर हूं तो मेरे पास 708 रुपए आ गया एटीजीएल में, आधी प्रॉफिट बुक करनी है, आधी 781 में करना है। मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे को 1226 के पहले कान पे जू नहीं रहनी चाहिए कि कोई कुछ भी बोल रहा है, मेरे से मतलब नहीं है। 1226 आएगा तब मैं पूछूंगा कि जैन साहब आप बताइए क्या करना है। अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूं तो मैं तो 2000 के पहले कुछ नहीं करने वाला। और जैन साहब ने दोनों तीनों तरीके बता दिए भैया। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, जो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे बीच बीच में, ये उनको उत्तर मिल गया है। हम बार बार यही मुहिम चला रहे हैं कि भाई आप अपने को डिसाइड कर लो कि आप किस कैटेगरी में हो। और जैन साहब ये बहुत बार बता चुके हैं। ये जैन साहब, अब मैं आपको इसके आगे परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ये दर्शकों को, क्योंकि देखिए अभी तक अदानी स्टॉक्स उतना नहीं रन हो रहे थे, तो थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज थे। अब पूरी तरह से रन हो चुके हैं। आपके जो शॉर्ट टर्म वाले टारगेट है वो तो एटलीस्ट सारे मीट आउट हो चुके हैं। अब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, अब परेशान वही करेंगे, निवेशक करेंगे। ट्रेडरों से फिर अनुरोध है कि अब ज्यादा परेशान ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। गगन खेमनानी जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग पहले तो, और आप दोनों का फैन हूं, बहुत धन्यवाद सर। और इनका सवाल है जीएमआर एयरपोर्ट पर। इन्होंने जीएमआर पोर्ट एंड यूटिलिटी 224 का लिया हुआ है और काइटेक्स 219 का। सर आपकी राय चाहते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट ना सर? सर काइटेक्स पे बताइए पहले। 219 का लिया हुआ है इन्होंने। काइटेक्स आ रहा है 229 रुपए 50 पैसे। अगर वो निकल गया तो फिर 247 और 272 आ जाएगा। मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि फूफा जी की नाराजगी खत्म होगी और टेक्सटाइल में लंबी तेजी डेवलप होगी। एक छोटे शेयर पे अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस शीट वगैरह, एनुअल रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड की है। अगर वो सब कुछ सही बैठी तो दिवाली रिपोर्ट में निकाल देंगे। अगर नहीं थोड़ा सा क्लियर हुआ तो एक दो फंडामेंटल एनालिस्ट से और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बट मेरे को चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से नाम नहीं लूंगा, नहीं सब लोग चढ़ जाएंगे।
पहले मेरे को फंडामेंटल क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद बताना चालू करूंगा। बट मेरे को पूरी उम्मीद है टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी तेजी होगी। ABFRL आज सुबह ही हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है, तो काइटेक्स भी उसी में आ रहा है। 229.50 आ रहा है, वो निकलता है तो 247 तक निकल जाएगा। अंशुल जी स्टॉक बता दीजिए, फंडामेंटल हम बता देंगे, ऐसी क्या बात है। ये सर लाइव टीवी पे नहीं डिस्कस होगा ना, मैं स्टॉक आपको नाम बता दूंगा, फंडामेंटल आप ही निकाल के एक आध दिन स्टॉक एक्सरे कर दीजिएगा उस पर। चलिए ठीक है, मैं तो एक्सरे अभी भी कर देता बिना देखे, आप बता दीजिए। नहीं, फंडामेंटल में तो आपका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, आपका या भाभी जी का, दोनों CFA हैं, दोनों ही का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अरे मालिक क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए आपकी इच्छा सर। एक हमारी दर्शक हैं निष्ठा श्रीवास्तव जी, वो बोल रही हैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, अदानी पावर के लिए आज 50% प्रॉफिट बुक किया, ATGL 15% ऊपर है, L&T फाइनेंस 20% ऊपर है। प्लीज सजेस्ट, अब कोई आई हैव आस्क्ड यू अर्लियर आल्सो बट आस्किंग अगेन, कैन आई होल्ड अदानी पावर फॉर 2 ईयर, शुड आई बुक प्रॉफिट अगेन। मैडम आपको अभी आंसर शायद मिला है। देखिए 50 रुपए के चक्कर में अगर आपको रहना है, आप रहिए। अदानी पावर में 900 रुपए का टारगेट था, 850 स्प्लिट एडजस्टेड आ चुका है आज। प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिए, लेकिन मैं फिर भी अंशुल जी ये पूछ रहा हूं, अगर ये 2 साल रुकती हैं तो क्या टारगेट है। सर मैं 2 साल रुकने के मूड में ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे को इससे ज्यादा पैसा JSW इंफ्रा में दिख रहा है 2 साल में, तो मेरी चॉइस ऑब्वियस है कि मैं अदानी पावर से अब निकल के JSW इंफ्रा में चला जाऊंगा। मेरे को 2 साल में अब इससे ज्यादा पैसा वहां बनते हुए दिख रहा है, और बाजार में मैं किसी शेयर से मोहब्बत करने नहीं आया हूं, जिससे मोहब्बत है वो घर में बैठी है, तो मैं यहाँ पे केवल पैसा कमाने आया हूँ। अदानी पावर ने जितना देना था ऑलमोस्ट उसका 90% मेरे को दे दिया है, मैं अब निकल के JSW इंफ्रा में चला जाऊंगा। वो अगर 1 साल की जगह 3 ही महीने में चल दिया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उससे भी बाहर निकल के अगली नई चीज खोज लाऊंगा, तो मैं अदानी पावर से क्लियरली निकल के JSW इंफ्रा में चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैडम JSW इंफ्रा में अब शिफ्ट कर लीजिए। अब अदानी पावर से निकल के, अंशुल जी की यही राय है, प्रॉफिट बुक हो गया, एंजॉय करें। नवरात्रि का पहला दिन है भाई, नवरात्रि के पहले दिन में इतनी बढ़िया चीजें हिट हो जाएं, सबके टारगेट हिट हो जाएं, फंसे हुए पोर्टफोलियो बाहर आ जाए, ग्रीन आ जाए, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। बस एक ही चीज ममता सिंह जी ध्यान का सुपर रखिए चैट पर। सर, एक ही चीज ध्यान रखिए, 58-54 के चक्कर में जेब के 500 की गड्डी नहीं गिरानी है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन करना है। ये एकदम ब्रह्म ज्ञान है, रूल है जिसको फॉलो करना है। बिल्कुल। ममता सिंह जी बोल रही हैं जय हिंद सर, अर्बन कंपनी 195 रुपए की प्राइस के 1500 शेयर हैं, होल्ड करें या सेल। आप सेल कर लीजिए सर, आप या तो बेच लीजिए या 187 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। मैं आपकी जगह होता मैं तुरंत यहां से बेच के निकल गया होता। ठीक है, DMP के नाम से एक आईडी बना हुआ है, वो पूछ रहे हैं सर स्वान एनर्जी, स्वान कॉर्प और V2 रिटेल, इन पर आपकी राय सर। स्वान कॉर्प, V2 रिटेल, V2 रिटेल सर, V2 रिटेल में 2005 रुपए आ रहा है, ऑलमोस्ट आ ही गया है। 2005 के ऊपर टिक जाए, अगर वहां पे टिक जाए तो फिर आप फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक 2400 से 2500 रुपए चला जाएगा। वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट इसको हो गया है 37 हफ्ते एक टाइट रेंज में बॉक्स बनाते हुए। 2005 के ऊपर टिका तो 2500-2600 रुपए आराम से जाएगा। जब टिक जाएगा तो हम जरूर रिकमेंड करेंगे। बाकी 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो 161%, 66%, 117, 79 और 51% EPS ग्रोथ है। 57, 64, 58, 68, 52% सेल्स ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लक्चुएट होती रह रही है, 8, 3, 14, 6 और 9। थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन अगर स्टेबल कर लें तो रिजल्ट भी स्टेबल हो जाएंगे। बट ओवरऑल 2005 निकला तो इस स्टॉक में बढ़िया 2600, 2500, 2600 तक की रैली बनेगी। और स्वान कॉर्प में थोड़ी सी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। 530, 540 तक एक ट्रेडिंग बेट मिल सकता है, बाकी बहुत लंबा रखने लायक है नहीं, दिया दिया बराबर की है। ठीक है सर, एक सवाल मिल रहा है हमें सुजलॉन पर, कपिल थ्रोट जी का, इस पर आपकी राय। सुजलॉन पर तुलन चल नहीं रहा है सर, हालांकि इसने अपना 55 का जो लेवल था और बाद में 59 का लेवल था, दोनों प्रोटेक्ट कर लिया है। बट वो जो इंस्टीट्यूशन बाइंग दिखनी चाहिए थी ना इस पूरे प्रोसेस में, वो दिखी नहीं है। तो स्लो एंड स्टडी सही सुजलॉन में 70 से 70 रुपए 18 पैसा पहला टारगेट, 80 रुपए 50 पैसा दूसरा टारगेट आना चाहिए। ठीक है,
नितेश कुमार सिंह जी हैं, बोल रहे हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग नितेश जी। आलोक इंडस्ट्री में लॉस बुक कर लिया सर, आज 65,000 रुपए का लॉस किया है। अभी प्लीज कोई नया स्टॉक बता दीजिए जिससे कि लॉस कवर करने के लिए आसानी हो जाए। अंशुल भाई, ये डिसीजन सही लिया इन्होंने आलोक इंडस्ट्री में इतना बड़ा लॉस बुक एकदम करना, एकदम और गलत लिया अगर है कर सर, लिया है तो अब दूसरे शेयर पे शिफ्ट करने का? एकदम ब्लंडर कर लिया है सर। वो मीम आता है ना, ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गया है। तो आपने अरे ब्लंडर कर लिया है, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ये 24 रुपए 56 पैसे, बहुत आराम से। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं था 1.5 2 साल 3 साल का, तो पहले आपको आलोक लेना ही नहीं चाहिए था। आप मोमेंटम देख के घुस गए कि ट्रेडिंग में फटाफट मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती थी आपकी। आलोक इज नॉट अ मोमेंटम प्ले, आलोक इज अ वैल्यू प्ले। जहां पे जाना तो इसको 70 75 रुपए है, 24 रुपए तो मिनिमम टारगेट है। तो आप ब्लंडर कर चुके हैं, कर ही चुके हैं। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में तो आप जा सकते हैं, वहां पे निकल जाएगा। और सर अभी अभी वो स्टॉक चलना स्टार्ट किया था, तो क्लाइंट को रिकमेंड किया है रेट गेन 648 रुपए में। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ये वो ट्रेडिंग वाला है, 4% स्टॉप लॉस 8% टारगेट। 2 मिनट में आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। डिलीवरी बाई रेट गेन 648, स्टॉप लॉस 618.80, टारगेट 693 रुपए 40 पैसे। ठीक है भाई, तो इसको बाय की मोहर लगा दो जरा, पीसीआर टीम। और 693 का टारगेट और 618 की रेंज का स्टॉप लॉस। सर और बाई के अंशुल साथ में भाई ने ये स्टॉप लॉस मोमेंटम, टारगेट 1 लिख दिया कीजिए। हाँ सर वही करना पड़ेगा अभी। अभी आप 1:2 आपने, आदमी क्योंकि मेंटेन मार्केट नहीं चलना करता है शुरू ना, हुआ है। तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, 1:2 पीसीआर मेंटेन नहीं टीम, करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। एक बार ना स्टॉप लॉस और टारगेट लिख दीजिए फटाफट से। देखिए शेयर भागना शुरू हो गया, 654 हो गया अभी बात करते करते। 693 का टारगेट, 618 का स्टॉप लॉस, रेट गेन बाय। अंशुल जैन जी की राय, ये जरा फटाफट से एक प्लेट फायर कर दीजिए, ताकि पूरे की पूरी अंशुल जी की जो ये कॉल है, ये पूरी तरह से दर्शकों को समझ आ जाए। जो लोग केवल ग्राफिक्स फॉर्म में देख रहे हैं, कई बार होता है बहुत सारे दर्शक म्यूट करके देख रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। 693 का टारगेट, 618 का स्टॉप लॉस, बाय रेट गेन, इसको डाल दीजिए। और रेट गेन में अभी शेयर चल रहा है अब 654 के पार। तो ये जबरदस्त यहाँ पर रिकमेंडेशन अंशुल जी की साइड से। अगर पीसीआर टीम सुन रही है तो फटाफट से एक्शन ले ले। और अगर उन्होंने बना दी है प्लेट तो मुझे बता दें। 656 हो चुका है शेयर। अंशुल जी छा गए आप तो आज जाते ही, पहली बॉल पे 6 रन मिल गया है सर। 650 से 656 आ गया, 6 रन तो मिल गए स्कोर कार्ड में। और बेहतरीन 57। अंशुल भाई, ये इंट्राडे कॉल है, ये बताएं इंट्राडे कॉल है या ये पोजिशनल, मतलब 1 2 दिन रखना पड़ेगी? सर मैं इंट्राडे देता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिलीवरी देता हूँ। इंट्राडे चल जाए बहुत बढ़िया, मतलब मोमेंटम हाई बीटा काउंटर दे रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि 1 से 2 दिन में चल जाएंगे। बट आप डिलीवरी ही मान के चलिए कि 5 से 8 दिन लगेगा। ठीक है, ठीक है। अभी आ गया रेट गेन का टारगेट और स्टॉप लॉस। 618, 693 का टारगेट, 654 अब चल रहा है। अब इनफैक्ट बात करते करते 657 पार हो चुका है, 58 का भी हाई लग गया। तो यहाँ पर रेट गेन में अंशुल जी की राय। अंशुल जी बेहतरीन, बढ़िया धमाका मार दिया इस समय आते ही आपने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर। सुशील जी का सवाल है, आइनॉक्स विंड में एंट्री कर ली है। बोले अंशुल सर धन्यवाद, 28% का प्रॉफिट बुक कर लिया है इन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। अंशुल भाई देखिए, वही वाली चीज मैं बोलता हूं हमेशा कि जो लोग कन्विक्शन के साथ रहते हैं और भरोसा रखते हैं एक एनालिस्ट पर, वो तो पैसा कमा जाते हैं। अगर गंवाते भी हैं तो वो उस एनालिस्ट के साथ ही पैसा गंवाते हैं। लेकिन जब तक एनालिस्ट ना बोले कि स्टॉप लॉस काटना है, भाई नहीं काटो ना। जब आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने उससे इलाज कराया, फिर आप उससे भाग लिए, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, रोग कभी ठीक नहीं होगा। रोग और बढ़ जाएगा। आपको जुकाम से शुरू हुआ था, आपको बुखार खांसी सरदर्द सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग गोलियां खा रहे हो। अब आप एक एनालिस्ट के पास टिके हो, एक एनालिस्ट की दवाई खा रहे हो, एक डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, तो आपको पता है कि उसी की जिम्मेदारी हो गई है अब आपको स्ट्रेट से निकालना। अंशुल जी ने आज जाके बोला 3 महीने से 4 महीने से एटीजीएल अदानी ग्रीन नहीं चल रहे थे, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन थोड़ा सुस्त था। ठीक है अब चल गया। अब देखिए आज प्रॉफिट, अब सभी के मैसेज आ रहे हैं आज कि 28% का प्रॉफिट बुक कर लिया। 920 पर किया इन्होंने बुक।
अब ये बोल रहे हैं सर अदानी आइनॉक्स विंड में एंट्री कर लूं क्या? आइनॉक्स विंड सर मेरे को याद है स्टॉक एक्सरे किया था अपन ने, उसमें भी ये डिस्कस हुआ था 151-50 के ऊपर जैसे टिकना चालू करेगा टेक्निकली ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बन जाएगा, प्रीएम्प्टिव वाला ब्रेकआउट बन जाएगा। तो 151-50 के ऊपर एक दो दिन अगर टिक जाता है तो फिर 177 रुपए के टारगेट के लिए खुल जाएगा। और आपको याद होगा उस दिन हमने डिस्कस भी किया था आइनॉक्स ग्रीन, ये मैं ख्याल से फ्राइडे डिस्कस हमने किया था करीब 180 रुपए के आसपास। आज का हाई देखिए 2 ही दिन में बना है, नहीं थर्सडे डिस्कस किया था, आज का हाई बना है 203.90 रुपए, तो 203.90 डिवाइड बाई 180, 13% चल गया है स्टॉक। तो इसको भी अगर किसी ने लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट हिट डलवा दूं ना अंशु जी? हाँ हाँ, टारगेट ताकि हमारा हो लोगों गया को समझ आ जाए। हाँ, हमने सुबह प्रॉफिट बुक दे दिया अपने क्लाइंट्स को, टारगेट डन। ठीक है, डन हो गया सर, ताकि जो लोग देख रहे हैं कम से कम उनको क्लियर होता जाए कि कहाँ से टारगेट हिट हो गया, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है। आपने एक शेयर बताया हाईटेक गियर, लेकिन उसका भाई एक आया भारत गियर, इस पर राय मांग रहे हैं जावेद निजामी जी। सर भारत गियर ठीक है, 1,18,000 का एवरेज वॉल्यूम है। सर भारत गियर में एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को, 84 दिन का कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। इसमें हमारी टीम ने बाय दिया था, मेरी वॉच लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये ईपीएस ग्रोथ 2 क्वार्टर में 198-191% है, सेल्स ग्रोथ 2 और 8% है, और फ्राइडे को 2.7 मिलियन के वॉल्यूम से नहीं 4,100% वॉल्यूम राइज से ब्रेकआउट दिया है 84 डेज के वीसीपी पैटर्न का। तो मैं जनरली कप कैंडल पैटर्न देखता हूँ, वीसीपी टीम देखती है। 100.90 रुपए पे ब्रेकआउट है, 125 रुपए का टारगेट है, तो उस हिसाब से अब नया स्टॉप लॉस बनता है 100 रुपए 90 पैसे जहां ब्रेकआउट आया है। तो 190 के टारगेट से अगर कोई लेता है तो 124-25 रुपए मिल सकता है। मार्केट कैप एक्चुअली 250 करोड़ से कम है, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया था। 163 करोड़ का मार्केट कैप है, मैं जनरली 250 करोड़ के नीचे नहीं देखता हूँ, बहुत कम लिमिटेड, कोई अच्छा मिल गया तो अलग बात है। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं हनीश संकला जी, ये बोल रहे हैं कि पहले तो नमस्ते, फैन ऑफ योर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हनीश जी। और ये बोल रहे हैं कि रिलायंस पावर, सर कैन वी बाय रिलायंस पावर, इफ वी कैन देन एट व्हाट प्राइस, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा किस प्राइस पर बाय करें? सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो अभी भी बता रहे हैं अंशुल जी की बाय कर लो, और रिलायंस पावर पे मैं पूछ लेता हूँ अगर बाय करना है तो किस प्राइस पर करना है, अंशुल जी बता दीजिए। अच्छा, मैं एडीएजी ग्रुप में बाई कॉल कभी नहीं देता हूँ, और अभी फिलहाल ऐसा टेक्निकल स्ट्रक्चर भी नहीं है कि मैं कोई चीज आपको रिकमेंड कर सकूं। और वैसे भी अदानी पावर, जेपी ग्रुप, जेपी में तो अब थोड़ी सी अदानी की एंट्री है, किसी की एनसीएलटी में जिसको भी बिका है, मजबूत ग्रुप को बिका है, तो अदानी जेपी पावर तो फिर भी आप देख सकते हैं, बट रिलायंस पावर जब तक किसी मजबूत हाथ में नहीं जाता है एडीएजी ग्रुप से बाहर निकल के, तब तक मैं अवॉइड करूंगा। और चार्ट पे भी अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जरूर 600% वॉल्यूम राइज से ब्रेकआउट आया है, हो सकता है अदानी पावर जैसे 8-10 दिन थका दे आपको, बट इवेंचुअली जाना इसको 700 रुपए है, शॉर्ट टर्म में 400 रुपए है, तो अपने हिसाब से जितनी प्रॉफिट आपको हजम हो लेके बाहर होते जाइए। आज तो देखिए भरमार लगी पड़ी है अदानी स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुक करने की, लोगों के थैंक यू बोलने की। अदानी पावर संदीप सिंह जी बोल रहे हैं सर धन्यवाद, जय माता दी, और आज प्रॉफिट बुक किया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 305 पर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि और ऐड कर लूं क्या? बिल्कुल सर, आपकी इच्छा है। बिल्कुल ठीक है ना ऐड करना अंशु जी, चाहिए कितनी सर, बार बाय बोलोगे? मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐड करके रख लेना चाहिए सर। 600% वॉल्यूम राइज से ब्रेकआउट आया है, फेल होने के चांसेस बहुत कम होंगे स्टॉक में। हो गया अलग बात है, आपकी और मेरी किस्मत खराब हुई तो हो ही जाएगा, बट चांसेस बहुत कम है। तो और स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी प्ले करते हैं, कंफर्मेशन तो कोई चीज की होती नहीं है कि कल क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी 90% है इसकी 400 जाने की कम से कम अभी शॉर्ट टर्म में, और 10% है कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो मैं 90% जो प्रोबेबिलिटी पैसा बनने की है, हाईटेक पाइप में तो 80% थी, तो मैं वहां लॉन्ग प्ले कर गया। आज प्रॉफिट बुक करके आधे मतलब 66% प्रॉफिट बुक करके निकला हूँ, 66% पोजीशन से निकला हूँ। 33% पोजीशन अभी भी मेरे पास होल्ड है, थोड़ा सा उसको लंबा खेलने के लिए, क्योंकि अब स्टॉप लॉस कटा तो मैं नेट प्रॉफिटेबल ही रहूंगा, मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा बल्कि लेके ही जाएगा।
तो इसलिए मैं 33% पोजीशन छोड़ा हूँ लंबे प्रॉफिट के लिए। तो वैसे ही कुछ आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 400 पहुंचने के बाद कर सकते हैं कि अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट वाला स्टॉक छोड़ दीजिएगा लंबा प्ले करने के लिए। और जितने लोग सर अदानी पावर में या अदानी ग्रुप में धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे मत दीजिए, आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए एनए में खड़े होके कि आप इतना पेशेंस रख के उसको होल्ड कर पाए कि फूफा जी की पूरी नाराजगी निकलने तक आप उस स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर पाए। ये आपके लिए मतलब अपनी सक्सेस का किसी को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता है। जब मैं अपनी गलतियों का दोष किसी को नहीं देता हूं तो मैं अपनी क्रेडिट का जीत का सक्सेस का वो भी क्रेडिट किसी को नहीं देता हूं। अगर गलती मेरी है और दोष मेरा है, मैं उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं। तो जब जीतता हूं तो उसकी पूरी क्रेडिट मैं खुद लेता हूं, मैं किसी को नहीं देता हूं। तो अगर आपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके पैसा कमाया तो क्रेडिट इज योर्स नॉट एनीबडी एल्स। तो एनए में जाइए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए। चलिए ठीक है, हम्बल बनना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि मतलब आपकी कॉल थी। मैं चलो दर्शकों का क्रेडिट नहीं लेना, आप मतलब मेरा क्रेडिट ले लो। आपने बढ़िया कॉल दी और उसको कन्विक्शन के साथ रखा, ये तो मैं मानता हूं। देखिए, जो दर्शक टिके वो उनका पेशेंस है, विश्वास है, वो उनका क्रेडिट है। पेशेंस और विश्वास उनका क्रेडिट है, लेकिन कॉल देना आपका क्रेडिट था, वो आपसे भी कोई नहीं छीनेगा। वो आप लो मत लो, वो आपकी हम्बलनेस हो सकती है। तो दिवाली पे आपसे मोटी गिफ्ट ली जाएगी। क्या गिफ्ट ली जाएगी? मोटी गिफ्ट ली जाएगी, सस्ते में थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, तो ये दर्शकों का प्यार आपको सस्ता लग रहा? नहीं नहीं, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं सर, वो सस्ता महंगा तो हो ही नहीं सकता, उसकी तो अमूल्य है। तो वो अनमोल गिफ्ट आपको मिल रहा है आज, और क्या मतलब बच रहे हैं, पैसा खर्च करने से बच रहे हैं क्या? आपकी आवाज कट गई थी अंशु जी, क्या बोल रहे हैं आप? पैसा खर्च करने से बच रहे हैं। अभी दर्शकों से लिखवा दूंगा। आप मेरे पास आ जाइए, आपको जो लेना ले लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, गेल कब चलेगा? अब भैया गेल में भी वही कन्विक्शन है, वही एनालिस्ट है। अब अंशुल जी बता दीजिए। देखिए, कब की कुंडली तो मुझे भी नहीं पता होगी या आपको भी नहीं पता होगी, लेकिन कहां तक चलेगा ये बता दीजिए। गेल आ गया सर 177-50 के ऊपर तो आ ही गया है गेल। 177-50 के नीचे हल्की हल्की मेरे को भी घबराहट थी, लेकिन आराम से इसने 177-50 निकाल दिया है। अब पीएसयू है तो वो धीरे धीरे चलने वाली इसकी आदत ही है, तो धीरे धीरे रेंगते सरकते 205.63 और 205.63 के बाद फिर तेजी से मोमेंटम बनेगा ऑल टाइम हाई के लिए। तो थोड़ा स्लो मूवर रहेगा गेल। अगर आपको थोड़ा तेजी से पैसा कमाना है तो इससे निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में चले जाइए। उसके चलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मतलब मुहाने पे खड़ा है कि अब ब्रेकआउट देगा और फटेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गेल में भी आपको राय मिल गई होगी। एक आपके शेयर घूम फिर के आ रहा है एरिस इंफ्रा, सर इस पे भी बता दीजिए, इस पे क्या करना है? 153.75 के लिए साक्षी मित्तल जी ने 153.75 का रीटेस्ट करने आ रहा है सर। 153.75, अरे आज भी नहीं आया, फिर चलने लगा। 153.75 एक बार ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ये चलेगा 179 तक। आज भी ऑलमोस्ट वहां तक गया था, तुरंत ऊपर आ गया। रीना परमार जी पूछ रही है, सर एटीजीएल 650 के लिए थे, प्रॉफिट कहां बुक करें? 1 लाख रुपए के लिए हुए हैं, स्टॉक बता दीजिए सर। थैंक यू अंशुल सर। रीना मैडम 708 और 781, आज ये 2 लेवल तो डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अंशुल जी ने बता दिया कि ये कितना 1200, अंशुल जी 1200 तक जाएगा। ये उसमें लगेगा सर 2-3 साल लगेगा, पूरा 2030 तक का एक्सपेंशन प्ले है। और वो सब वैल्यू इन्वेस्टर है, इतना रिटेल क्लाइंट कभी होल्ड नहीं कर पाता है। आप तो अपना प्रॉफिट बुक करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में सरक लीजिए धीरे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रीना जी बढ़िया पैसा मिल रहा है, एंजॉय करें मैडम आप। और आज का दिन है, नवरात्र पहला सबका मना दिया। अंशुल जी की पर कृपा हुई माता रानी की, और माता रानी की कृपा हो गई हम सभी पर कि आज सभी के टारगेट हिट हो गए हैं। और अंबर सिंगा जी बोल रहे हैं, सर लक्ष्मी केमिकल 204 का लिया हुआ है, क्या टारगेट रखें इस पर और कितना टाइम फ्रेम रहेगा? लक्ष्मी केमिकल में हम दो बार ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल चुके हैं। एक बार चार्ट वापस चेक कर लेता हूँ। 224.30 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम बनेगा 260 रुपए तक। कुछ समय होल्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है।
अंबर सिंह जी दूसरा ये पूछ रहे हैं, सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 290 पर तो लिए हुए हैं मैंने कुछ शेयर, एसआईपी भी चालू रखूं इसमें, इसमें एसआईपी के तौर पे ले सकते हैं शेयर? हाँ, एसआईपी करना चाहिए सर, एसआईपी करना चाहिए। ठीक है। टाटा टेक से थोड़ा सा लॉस बुक करके सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जा सकते हैं, ये कमलेश जी पूछ रहे हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट सर, आई वुड सजेस्ट आप फ्रेश कैपिटल डालिए। आई वुड नॉट सजेस्ट सेलिंग टाटा कैपिटल। फिर वही होगा, एक दिन जब टाटा टेक चलता हुआ दिखेगा 20-30%, तब फिर आपको दिक्कत होगी कि इससे निकल के उसमें, मतलब ये जंप अराउंड करना ये सबसे गलत चीज है। आपने अच्छी चीज ली है, मैं लेके बैठा हूं, मेरे को कोई खुली नहीं हो रही टाटा टेक जल्दी बेचने की। मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कि हाईटेक पाइप में को जल्दी चलते हुए दिखा तो टाटा टेक बेच के हाईटेक पाइप में चढ़ गया। ये तो मेरे लिए तो सबसे आसान था, किसी से पूछना नहीं, किसी से बताना नहीं। लेकिन टाटा टेक इज अ डिफरेंट ट्रेड, हाईटेक पाइप इज अ डिफरेंट ट्रेड। उसमें स्टॉप लॉस कट जाता तो उतना लॉस में ले ही नहीं पाता ना। तो अपनी पोजीशन साइजिंग होती है कि मेरे को इतना लॉस, अगर स्टॉप लॉस कटा तो मैं इतना लॉस में बेयर कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 5,000 रुपए पर ट्रेड की है, आपकी 50,000 रुपए पर ट्रेड की है, किसी की 500 रुपए पर ट्रेड की है, तो वो उस हिसाब से क्वांटिटी लेगा ना। और ये चढ़ना उतरना ये गलत चीज है। आपने जो लिया है उसको अपना स्टॉप लॉस या टारगेट होने तक उस पर बने रहिए। नई ट्रेड मिल रही है तो नया कैपिटल लेके आइए। काफी सारी सुपर चैट्स भी मिल रही हैं। शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और एटीजीएल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 328 का लिया है, एटीजीएल 600 रुपए का लिया है, 1 ईयर का व्यू क्या रहेगा? अंशुल जी से हम आज, शैलेंद्र जी, इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे स्क्रॉल कर ले, मैं नए सवाल ले लेता हूँ। जिसराम मोहन जी का सवाल है, बीईपीएल भंसाली इंजीनियरिंग, ये थोड़ा नया है, आज इस पर 118 रुपए के लिए है अंशुल भाई, ये 106.7 चल रहा है, ये काउंटर मूव नहीं दे रहा, बड़ा सुस्त पड़ा हुआ है, क्या है इसमें? मेरे को लग भी नहीं रहा सर ये काउंटर बहुत जल्दी चलेगा। मैं ख्याल से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी डीग्रोथ ही है 2 क्वार्टर में। चल गया अलग बात है, बाकी चलता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है रेडिंगटन में, इनका सवाल है सर 310 रुपए में लिए हुए हैं रेडिंगटन, ये आईफोन 17 की सेल ने धमाका सा कर रखा था, रेडिंगटन भगा दिया, अब क्या करना है? अरे वही मैं बोलने वाला था कि एकदम भागदौड़ मची हुई थी। तो रेडिंगटन फ्राइडे ब्रेकआउट भी दिया था, अच्छा खासा वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम 6.9 मिलियन था। और फ्राइडे को भी इसमें जो वॉल्यूम हुआ था लगभग 74-75 मिलियन का हुआ था। तो आई वुड बिलीव कि अगर फ्राइडे का लो जब तक होल्ड है 286, आप राउंड फिगर 284 पकड़ लीजिए, जब तक 84 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि 40,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बनेगा। जब तक 284 होल्ड कर रहा है, एक बार 330-340 जाने की उम्मीद रहेगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है हितेश स्वामी जी का, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, इस पर 2 से 3 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं ये। कौन सा मार्ट है? इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, 2 से 3 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं अंशुल जी। EMIL सर इसमें आया है 104 दिन का ब्रेकआउट आया था फ्राइडे को, जो फेल हुआ। वॉल्यूम भी 200-250% वॉल्यूम राइज था, बट आज थोड़ा सा वापस चला है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम के बराबर ही वॉल्यूम है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम पार्ट पे मेरे को दिक्कत है। अगर उसको इग्नोर कर दें और 150 का स्टॉप लॉस ले लें तो 200 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। वॉल्यूम नहीं है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है। बट अगर आप 150 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आपको 200 रुपए मिल सकता है। चलिए, तो नवरात्रि का पहला दिन और अब हमारे साथ हमारे मित्र सुमित जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित मेहरोत्रा पहले मुंबई में थे, काफी दिन गुजार कर आए। सुमित भाई, कैसा रहा मुंबई का ट्रिप? आए और आप चले गए, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और आप वहाँ बैठे हुए हैं घर पे, आप घर से शो चल रहा है, और इधर जैन साहब को भी मैं देख रहा हूँ, ताबड़तोड़ सवालों के जवाब दिए पड़े मैं कहीं तो रुकेंगे, लेकिन क्या ही करें। खैर, बढ़िया मित्तल साहब, आप कैरी ऑन करो अपना जो घर का निजी काम है आपका, और ज़रा अब यहाँ से ज़रा जैन साहब से थोड़ा ज्ञान मैं भी अर्जित कर लूँ और थोड़ा पूछ लूँ कैसा लग रहा है बाजार उनको। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो जरा मार्केट्स पे ही, क्योंकि मित्तल साहब को तो आपने बहुत सारा ज्ञान दे ही दिया होगा ऑब्वियसली, हमें भी थोड़ा बहुत बता दो कैसा लग रहा है मार्केट। और दूसरा एक समझ मेरे को ये समझनी है आपसे खाली कि क्या ये आईटी लग रहा है, क्या पुल बैक ट्रेड होगा? बहुत बढ़िया गैप डाउन दिया है, और इतने दिन भर या पूरे वीकेंड के हल्ले के बावजूद भी सिर्फ 1.5%, 2%, 2.5% नीचे।
तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि बाजार बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है H1B वीज़ा से। लग रहा है क्या घूमेगा यहाँ से? घूम जाएगा सर, मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईटी इंडेक्स में 4-1% की गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन जिस हिसाब से गैप डाउन खुला है और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, हालांकि 3% आईटी इंडेक्स नीचे है बट कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि घबराहट निकल चुकी है और ऊपर से जो निफ्टी नीचे आया है उसकी वजह बैंक निफ्टी है, ना कि आईटी। तो सुबह जो आईटी इंडेक्स की वजह से डेंट आना था वो बैंक निफ्टी ने संभाल लिया। अब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो धीरे धीरे ऑटो चलने लगा है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट अपने चरम पे है, तो बहुत ज्यादा मार्केट घबराया हुआ नहीं दिख रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आईटी चल जाएगा, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं दिख रही है। मेरे को इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इस टाइप के शेयर आप लेके अगर छोड़ते हैं तो पैसा कमाएंगे। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि नियर टर्म पुल बैक प्ले कर सकते हैं लार्ज कैप में किसी में? मैं अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगा सर, लेकिन अगर करना ही है, एक डेड कैट बाउंस प्ले करना है, तो आप इन्फोसिस जरूर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इन्फोसिस में यहाँ से 1563 तक की वापस तेजी आ जाएगी। 60 रुपए की डेड कैट बाउंस वाली अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि ये स्टॉक है जो ओपन लो के साथ चला है, मतलब जहां खुला वहां से नीचे गया ही नहीं, वहां से बाइंग ही आ रही है। यानी ये क्लियर है कि इंस्टीट्यूशन और एवरेज वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम हो चुका है, जबकि इतने गैप डाउन में जनरली एवरेज वॉल्यूम तो पहले ही 15-20 मिनट में क्रॉस हो जाता है, जो नहीं हुआ। यानी सेलिंग में इंस्टीट्यूशन का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। जो वीक लॉन्ग से घबराए हुए थे वही निकले हैं और उनको इंस्टीट्यूशन ने दोनों हाथ से ग्रैब किया है। तो एक डेड कैट बाउंस आप 1563 तक देख सकते हैं। और सर अभी शो के स्टार्टिंग में रेट गेन हमने दिया था 660 रुपए हो गया है। तो रेट गेन 660 रुपये, जरा लेकर आइए रेट गेन का चार्ट भी, क्योंकि उस समय मैं मौजूद नहीं था। लेकिन हाँ, अगर जैन साहब ने बोला है तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया ही कॉल होगी। और बातचीत में ही रेट गेन डे हाई के आसपास सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जरा उसको भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब, क्योंकि ज़्यादा पैनिक स्टेट जो है ना, जितने भी सवाल देख रहा हूँ उनको देख के लग रहा है कि आईटी में अच्छा खासा पैनिक मच गया है वीकेंड पे डिस्कशन के बीच में। सो 2-3 चीज़ें, 2-3 नाम, इसमें एक सवाल आया सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर, यहाँ क्या करना चाहिए, क्या लॉन्ग जाना चाहिए या फर्दर एवरेज करना चाहिए, आप कैसे देख रहे हो इसे? तो सोनाटा सॉफ्टवेयर की चूंकि 5 क्वार्टर से सेल्स राइज है, तो मेरे ख्याल से कोई खास फर्क पड़ा नहीं इनको, और जून क्वार्टर में भी सेल्स राइज है तो खास अंतर पड़ा नहीं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में तेजी आनी चाहिए 440 रुपए तक, तो आई बिलीव 440 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ओके। इसके अलावा एक राहुल कुमार जी, हमारे मेंबर भी हैं, इनका सवाल आया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर 221 रुपए के दाम पे खरीदारी है, इसे आप कैसे देख रहे हो? सर शिपिंग कॉर्पोरेशन में हमारे क्लाइंट्स कुछ लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि 66 डेज का राउंडिंग बॉटम बन के ब्रेकआउट ओपन लो के साथ और आज 1000% वॉल्यूम राइज है, तो एक जिसको कहते हैं छोटी सी स्कैल्प मूव टाइप। तो 260 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का। 164 दिन में जो 64% गिरा था उसका 50% रिट्रेसमेंट आता है 261 रुपए पे, तो मेरे को 261 जाते हुए दिख रहा है, वहां तक प्रॉफिट लेके आपको बाहर हो जाना है, उसके बाद एससीआई को नहीं देखना है। तो एस्टर डीएम अजय ठाकुर साहब के पास है, करीब 594 रुपए के दाम पे खरीदारी है और ये कह रहे हैं कि इनको 10% का गेन है। आपको लग रहा है क्या कि हॉस्पिटल स्पेस में 10% में निकलना चाहिए? अभी तो नहीं निकलना चाहिए सर। एस्टर डीएम में कम से कम 673-90 तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल पार कर गया तो फिर सीधा 800 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो अभी आप फिलहाल वेट करिए। वैसे भी इस पर एक्विजिशन हुआ है, वो एक्विजिशन वर्कआउट होते होते समय लगेगा और उसके बाद ही आप यहाँ से निकलिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी नहीं। ट्राइडेंट आदेश शर्मा साहब के पास है, पूछ रहे हैं कि इसका नेक्स्ट लेवल आप क्या देख रहे हो? तो ट्राइडेंट अगेन, ये फूफा जी की पूरी नाराजगी निकल जाए तो ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स चलने लगेंगे। ट्राइडेंट 33 रुपए तो आपको आराम से दे देगा और 33 रुपए के ऊपर निकलता है तो फिर 39 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। बीच में पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की अच्छी कैंडल्स हैं, तो मैं ट्राइडेंट के साथ चिपका रहूंगा जब तक ये नाराजगी नहीं निकलती है। जैसे ये अदानी वाली निकली, आप देखो अदानी में एकदम तेजी आई, तो जिस भी दिन टेक्सटाइल से निकलेगी टेक्सटाइल में बम्पर तेजी आ जाएगी। नहीं, अदानी पे अभी क्या व्यू है आपका, क्योंकि बदलाव तो आया है यहाँ पर सिचुएशन में, और जो हम पहले बात कर भी रहे थे कि री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, अभी भी आप स्टिक कर रहे हो इसी कोई? सर ट्रेडिंग पोजीशन में तो मिल रहा है 3 महीने में अच्छा खासा 4-5 साल का एफडी का पैसा, तो बुक ही करना चाहिए। बट अगर आप वही वैल्यू प्ले करना चाह रहे हो तो अभी तो बहुत 200-300% की अपसाइड लोअर लेवल से मेरे को दिख रही है, और अभी केवल
50-60% ही चले हैं लोअर लेवल से, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी बहुत पैसा बनना बाकी है। बट वही है ना कि आप आज ये मान लो कि आप इन्वेस्टर और कल 5-6% नीचे आ गए तो फिर आपको डर लगने लगे। तो पहले अपना विजन क्लियर कर लीजिए। ट्रेडर हैं तो मोमेंटम मिला है, बुक करके खाली कीजिए। इन्वेस्टर हैं तो शांति से बैठे रहिए, ऐसे मोमेंटम बहुत आएंगे और बहुत चले जाएंगे। तो एक राय आपको दी गई है अदानी पावर के रेफरेंस में, आप मतलब पूरे अदानी ग्रुप के रेफरेंस में, उसके हिसाब से देखो तो ये अदानी पावर के केस में ये डिफर करता है क्या जैन साहब, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ आज। अदानी पावर स्पेसिफिकली आई वुड से कि अगर आप प्री स्प्लिट देखेंगे 850 रुपए का है। 900 रुपए का टारगेट था, 850 रुपए आ गया है ऑलरेडी। आपको 530 रुपए के आसपास से चालू किया था बोलना, तो यहाँ से आप बुक करके, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट आ गया है तो वो लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। हालांकि उसको आज पूरी तरीके से इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया है, बट फिर भी डाउटफुल रहूंगा क्योंकि जनरली 2-3 महीना लग जाता है। तो आई वुड बिलीव कि अदानी पावर एक स्टॉक है जहां से एटलीस्ट आपको बुक करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर लेना चाहिए। ओके, एक संजीव जी का सवाल है, इंटरेस्टिंग है। वो पूछ रहे हैं कि जैन साहब पहले तो एक स्मॉल या माइक्रो कैप स्टॉक बताइए जो गुड फंडामेंटल की हो, एक मैनेजमेंट की हो, पोटेंशियल स्टॉक आउटलुक का फ्यूचर जो हो बढ़िया हो, और ये 3 से 4 गुना की स्टोरी हो जाए अगले 5 साल में। कुछ है क्या दिमाग में? तो दिमाग में 5-7-8 स्टॉक है, उस पर वर्किंग चल रही है हमारी टीम की। प्रोबेबली हम दिवाली के अराउंड इसको बताएंगे, तो मे बी आप दिवाली तक का वेट कर लीजिए। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इसको अपन रिवील करेंगे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग तक का इंतजार करना पड़ेगा इस मुहूर्त के लिए, लेकिन अभी फिलहाल आप वेट कर सकते हैं। लोटस डेवलपर राहुल कुमार जी के पास है, ये क्या बने रहे या निकल जाए? अभी तो आईपीओ आया था इसका कुछ दिन पहले ही, क्या करना चाहिए इसमें? लोटस डेवलपर एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 200 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। 200 पे एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। तो 200 रुपए करीब आता हुआ दिख रहा है, एक बार को 200 के अराउंड सवाल पूछिएगा, वो ज़्यादा बेटर डील रहेगी इसके लिए। CDSL में 50% प्रॉफिट है, तो क्या लेकर निकल जाए? एक, अगर लेकर निकल जाए तो कहाँ डालें? CDSL से निकल के आप बेस्ट स्टॉक तो इस समय मेरे पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ही दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। LTF भी 180 से 250 रुपए आ गया है। बाकी स्टॉक भी अब चल चुके हैं। अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जस्ट एट ब्रेकआउट है। तो क्योंकि आई बिलीव आपने 50% खाया है तो आप ट्रेडर नहीं है वो 8-10% वाले, आप बड़े मूव्स प्ले करने वाले इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर है। तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बैठिए, वहां जब 30-40% रिटर्न मिलने लगे तो दोबारा सवाल पूछने आ जाइएगा। ओके, तो अभी आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक बार को ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा पैसा बुक करना चाह रहे हैं तो CDSL को लेकर भी राय आपको यहाँ पर दी गई है। कुछ और नामों में एक सवाल आया है शुभजीत रॉय साहब का। ये पूछने के बाद यस बैंक के शेयर है करीब 17.5 रुपए के दाम पे, और अब ये यहाँ से प्रॉफिट बुक करके क्या जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में जा सकते हैं या इसी में बने रहें? सर यस बैंक फिलहाल तो मोमेंटम आया है तो 23 रुपए 16 पैसे तक तो जा रहा है। हाँ। उसके ऊपर निकला तो 27 तक भी जा सकता है। बट क्वालिटी वाइज यस बैंक और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है। तो मैं हमेशा, चूंकि मेरा हार्ड एंड मनी है, तो मैं क्वालिटी की तरफ ज्यादा फोकस रहता हूं, तो मैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की सलाह दूंगा। ओके, मिर्जा यामिद अहमद साहब सऊदी अरेबिया से सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने एक बात बहुत क्लैरिफाई करके लिखी है कि इनके पोर्टफोलियो में आईटी सिर्फ 1% है, जिसमें विप्रो कंज्यूमर के एक्स एम्प्लॉय थे तो इनके पास विप्रो के शेयर हैं। पहला पार्ट। अब ये पूछ रहे हैं क्या, क्योंकि विप्रो के शेयर हैं और विप्रो अकेला आईटी नहीं है, विप्रो कंज्यूमर भी है और आईटी भी है। सो अब ये प्योर प्ले आईटी लेना चाह रहे हैं, तो क्या आईटी, TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ये ले सकते हैं 3 से 4 साल के लिए? 3 से 4 साल में तो आपको सर ऑल टाइम हाई से 15-20% ऊपर का एक्सटेंशन आपको इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक चारों में तो आराम से मिल जाएगा। विप्रो आई एम नॉट श्योर, तो विप्रो से निकलने की सलाह रहेगी और आईटी में ही रहना है तो इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और HCL टेक में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा इन्फोसिस ही रहेगी। एक पटेल जी ने और एक्सटेंशन पूछा है इसमें कि उनके पास TCS है 3078 रुपए के दाम पे, लेकिन उनका नजरिया 6 से 12 महीने का है, क्या आउट परफॉर्म करेगा? सर TCS बोला ना आपने? जी। मेरे ख्याल से इन्फोसिस आउट परफॉर्म करेगा, TCS आसपास 19-20 रहेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि लाइन में 19 कौन रहेगा और 21 कौन रहेगा, लेकिन फिनिशिंग लाइन चारों बहुत आराम से आउट परफॉर्म करते हुए पार करेंगे। तो उन 4 में कौन सा आउट परफॉर्मर रहेगा? आई बिलीव इन्फोसिस रहेगा।
बट चारों में कोई भी हो सकता है, लेकिन ये चार आउट ऑफ द पैक चारों आउट परफॉर्मर रहेंगे। तो 6 से 8 महीना या नज़रिया जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपके लिए सिचुएशन बेटर होती जाएगी। आप जितना छोटी अवधि में आईटी को देखेंगे उतने ही शायद आपको हेडविंड ज़्यादा देखने को मिलेंगे भी। इसके अलावा केएनआर कंस्ट्रक्शन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है करीब करीब 211 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? तो केएनआर 218 निकलने का वेट कीजिए, मेरे को लग रहा है कि निकलेगा। पिछले 4 दिन का इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम देखते हुए मेरे को पूरी उम्मीद है कि 218 निकाल के 249.80 तक जाएगा। आपकी जगह मैं होता मैं थोड़ा सा वेट करता, और अगर 218 निकलता तो मैं अपनी पोजीशन को ऐड भी करता। तो 218 का वेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप कॉल लीजिएगा। नागराज साहब आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं, पूछ रहे हैं कि बेल राइज में क्या किया जाए। 156-157 रुपए के दाम पे खरीदारी है, वो आईपीओ बेस बन गया क्या इसका जैन साहब? सर आईपीओ बेस बन के ब्रेकआउट 110 रुपए पे आके 155 तक हो भी गया है। सेकेंड राउंड का आईपीओ बेस बनाने की तैयारी में है, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे को दे के क्लोज किया है, लेकिन जस्ट एट ब्रेकआउट क्लोज किया है और आज थोड़ा सा नीचे है। तो 156.30 का बेस ब्रेकआउट है, उसी के आसपास घूम रहा है। डेली मूविंग एवरेज कैचअप करते से स्टॉक एकदम से आपको 180-183 दे सकता है। ओके, राहुल कुमार साहब के पास है होंडा पावर 3200 रुपए के दाम पे, मेंबर भी हमारे, इसमें क्या करना चाहिए? होंडा पावर अगर आपके पास है तो साइडवेज ही चल रहा है सर। ये जो अर्निंग्स आई थी 21 मई को, अर्निंग गैप अप था, उसके बाद से साइडवेज है। जनरली ऐसे काउंटर 1-2 अर्निंग और पॉजिटिव आ जाती है, जो कि इसमें नहीं आई जून क्वार्टर में। ईपीएस ग्रोथ नहीं आया, प्रॉफिट में तो है कंपनी, ईपीएस ग्रोथ नहीं आया, लेकिन सेल्स ग्रोथ आया, विच इज गुड। एक क्वार्टर का रिजल्ट देख लीजिए, अगर सही रहता है तो फिर जनरली इस टाइप के काउंटर एक 30% की मूव देते हैं, उस हिसाब से 4000 का प्राइस बनता है। तो मैं एक क्वार्टर और रिजल्ट देखने के मूड में हूँ। ओके, सिद्धार्थ नाथ साहब का एक सवाल आया है विवेक जी के लिए, लेकिन विवेक जी जा चुके हैं। नाथ साहब, तो पहले तो आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। अब वो पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये लेमन ट्री खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, तो अंशुल जी से एक राय चाह रहे हैं, क्या करें जैन साहब शॉर्ट टर्म के लिए लेमन ट्री? तो लेमन ट्री शॉर्ट टर्म के लिए हमने 159 के आसपास सजेस्ट भी किया था, लगभग 185 के टारगेट के लिए। उसको लगभग पूरा करके पुल बैक आ रहा है, तो वापस से 160 के आसपास जब आए तो आप एंटर कर सकते हैं। 324 दिन का बेस ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी फेल नहीं होगा। और नीचे में मिलता है तो ऐड करके रखिए, ऊपर करीब करीब 240-250 तक का टारगेट मिल सकता है। तो 240-250 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इन्वायरो इंफ्रा कृष्णा बाजपेयी साहब के पास है 273 रुपए के दाम पे, आज फिर भी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, इसे कैसे देख रहे हो आप? सर ये एनवायरो इंफ्रा EIEL के नाम से जी, जी। EIEL, हाँ, इसमें से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर EIEL आज बाय दिया ना। हाँ, ये आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है सर। 271 रुपए पे ही बाय रिकमेंड किया है। 274 का ब्रेकआउट है, प्रीएम्प्टिव हम लॉन्ग एंटर कर चुके हैं। 274 जैसे ही निकलेगा 306 रुपए तक का टारगेट खुल जाएगा, तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। नहीं तो आपको 274 के ऊपर 306 दिख रहा है सीधे? हाँ, 274 के ऊपर 306 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, नीलेश महेश्वरी साहब, पहले तो आपको बधाई दे रहे हैं, रिगार्ड्स दे रहे हैं आपकी कॉल्स के ऊपर, आपको बढ़िया एब्सोल्यूट मास्टर मान रहे हैं ट्रेडिंग का। और उनका ये पूछना है कि क्या पिरामल फार्मा 6 से 9 महीने के लिए लिया जा सकता है? 6 से 9 महीने में पीपीएल फार्मा में बहुत कुछ होगा, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन कम है। ट्रेडिंग बेट के हिसाब से 197 से 225-226 तक जा सकता है। 225 भी पहुंचता है तो आपका 20% 15% रिटर्न होता है, विच इज क्वाइट गुड। 2-2.5 साल की एफडी का पैसा हो जाता है, तो बिल्कुल लेके रखना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसका नजरिया 2 साल का कर दीजिए, तो आप पैसा यहाँ पे डबल कर लेंगे। ओके, तो नजरिया 2 साल कर लीजिए, पैसा यहाँ पर डबल हो जाएगा, ऐसी एक राय आपको दी जा रही है। शिवम जी का एक सवाल आया, शिवम शिवाहरे साहब का, ये बोल रहे हैं कि एबी कैपिटल 280 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, 1 महीने का इनका भी नजरिया है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर एबी कैपिटल नियर अबाउट टॉप पे है, तो आप स्टॉप लॉस जरूर टाइट लगा लीजिएगा। मेरे को याद है एबी कैपिटल 188 रुपए के आसपास से हमने बाय रिकमेंड करना स्टार्ट किया था। आप 280 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, 283 का सपोर्ट है। ये टूटने के बाद तो बिल्कुल लॉन्ग नहीं रहना है एबी कैपिटल में, क्योंकि
जो भी स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर्स की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस आएगा। तो दोनों साइड में थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा आ सकती है। तो 280 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस, और अगर ये पैटर्न वर्कआउट किया तो 320 से 340 का टारगेट मिल सकता है आपको। तो 320 से 340 तक का एक टारगेट यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बट क्योंकि ये उस लेवल पर है जहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना ही होगा, तो स्टॉप लॉस के साथ ही आप यहाँ पे काम कीजिएगा। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करी जाए तो एक सवाल आया हुआ है इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर, पूनम जी का, इन्होंने 500 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? इंद्रप्रस्थ मेडिको सर ब्रेकआउट फेल किया है इसने। इसमें ब्रेकआउट आया था 164 दिन का, 508 रुपए पे फेल कर दिया है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट बनता है 434 रुपए। तो एक बार 434 आते हुए दिख रहा है। अगर 420 434 ये रेंज प्रोटेक्ट हो गई तब तो वापस से स्टॉक 600 जाएगा, नहीं हुई तो फिर और डाउनसाइड बनेगा। बट फिलहाल एक बार 434 आते हुए दिख रहा है। तो 434 नियर टर्म में एटलीस्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको आप ध्यान रखकर ही यहाँ पर ऐड करिएगा। गौरव तिवारी साहब का एक सवाल आया है लॉरस लैब पर, ये पूछ रहे हैं कि आपके लिए इसके लिए कोई स्टॉप लॉस या टारगेट जो आप सुझा पाए? तो लॉरस लैब कॉन्ट्रैक्शन एकदम टाइटली कॉइल्ड है। परसों ब्रेकआउट दिया था, कल थोड़ा सा फॉलो थ्रू मूव आया, आज हल्का सा पुल बैक है। पुल बैक पे मेजर सपोर्ट 909 टेस्ट करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मैंडेटरी स्टॉप लॉस 880 का लेना है। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो स्टॉक आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि लॉरस लैब 664 का ब्रेकआउट हमने दिया था, उसके टारगेट कंप्लीट हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने की जगह नया पैटर्न बना रहा है। ऐसे टाइम में स्टॉप लॉसेस आपके टाइट होने चाहिए, क्योंकि फिलहाल है 889 का, तो 885 पकड़ लीजिए आप। 885 टूटे तो क्लियर कट एग्जिट है। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस में इंट्राडे स्टॉप लॉस बनेगा। 40,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, तो 885 का स्टॉप लॉस, और अगर वो नहीं कटता है तो आपको 1,000 रुपए आराम से मिलेगा। ओके, जैन साहब का एक सवाल आया है एक्साइड इंडस्ट्री पे, 440 रुपए के दाम पे खरीदारी, 430 पे, यहाँ क्या करें? 431 तक का टारगेट था सर, लगभग कंप्लीट करके नीचे आ रहा है। प्रोबेबली पहला टारगेट इसका 397 रहेगा, और मेरे को लग नहीं रहा 397 ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये और नीचे आ जाएगा।